सो हे एवरीवन, आज की कहानी सुनकर शायद आपको आपके कॉलेज डेज याद आ जाए। ये कहानी कुछ दोस्तों की रियल स्टोरी पर बेस्ड है। एक्सप्लेनेशन के एंड में मैं आपको सभी लोगों से मिलाऊंगा। इस मूवी का नाम है यूथ नेवर रिटर्न्स। मूवी की रेटिंग काफी अच्छी है। सो करें एक्सप्लेनेशन शुरू। आपको मैं सारे लोगों के नाम पहले ही बता देता हूँ। जीउन, हाना, यून, सारा, सियोक, जेही, ली एंड फैंग। मूवी की शुरुआत में सारे दोस्त बोट पर गेट टुगेदर में आए थे। वो सभी कई सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे। ये पार्टी अरेंज की सारा ने। उसने एक छोटी सी बोट उन सभी के सामने रखी। एंड इसके बाद की कहानी उनके कॉलेज टाइम से शुरू होने वाली है, जो हमें हैना नैरेट करेंगी। वो वक्त यही कुछ 1999 समर का था। जीवन और वो एक ही कॉलेज में थे। मुझे अभी भी याद है, वो एक कोने में कलर ब्लाइंड चार्ट पढ़ रहा था, क्योंकि उसे कलर ब्लाइंडनेस थी। हाना भी एक छोटे से विलेज से यहाँ सिर्फ पढ़ने आई। उसके अर्ली प्यूबर्टी की वजह से सारे बुरे लड़के उसे बिग ओप्पाई लेडी नाम से बुलाते हैं। एक्चुअली बिग ओप्पाई नाम का मीनिंग ये होता है, स्क्रीन पर देखो। उनके कॉलेज में जाने से पहले एक मेडिकल टेस्ट होता है, जिसकी वजह से जीवन डर रहा था, क्योंकि वो कलर ब्लाइंड है ना। उस वक्त यून, फैंग, सियोक इन तीनों ने उसकी मदद की ये टेस्ट पार करने में। उन सब का टेस्ट अभी भी चल रहा था। उसी बीच ये चारों पागल वेंड की मदद से गए लड़कियों के सेक्शन में। उसमें भी वो पकड़े गए। ये चारों भाग रहे थे। इन्हें देखकर पता नहीं क्यों जीवन भी भागने लगा। वो सीधा जाकर गिरा हाना के ऊपर। उसके दिमाग में सिर्फ दो इमेजेस आई, मार्शमेलो या फिर कोई सॉफ्ट जैसा तकिया। आप समझ गए होगे। इस हादसे की वजह से सारा को गलतफहमी हो गई कि जीवन भी उन लड़कों के साथ था जो लड़कियों को देखने आए थे। यही बात उसने हाना को बताई। सारा जीवन को पसंद करती थी। दूसरी तरफ टीचर ने उसे काफी फोर्स किया बाकी के स्टूडेंट्स का नाम बताने के लिए। उसने दोस्ती के खातिर किसी का भी नाम नहीं लिया। फिर भी उन चारों को पनिशमेंट मिली गई। हाना को पता चल गया था कि वो तो सिर्फ एक बलि का बकरा था जो इनके बीच फंस गया। उसने फेट पर कभी भी यकीन नहीं किया। लेकिन जून जब गाना गा रहा था, ये एकदम से रोने लगी। उसे लगा ये गाना जून उसके लिए ही गा रहा। उस वक्त भी हाना को अपने फीलिंग्स को छुपाना पड़ा। इससे ये तो साफ हो गया कि उसके मन में जून के लिए फीलिंग्स थी। अगले दिन उन सब की सक्सेसफुली ट्रेनिंग खत्म हुई। इसके बाद ही उनकी असली कॉलेज लाइफ शुरू होगी। हाना कहती है, शुरुआती कॉलेज में कोई भी स्टडीज पर ध्यान नहीं देता। कॉलेज में आने के बाद कई तरह के स्टूडेंट्स मिलते हैं। पहले जिनको कोई भी चलेगा, लाइक वो सभी लड़कियों के पीछे जाते हैं। जिसने हाँ कहा वो ठीक, जिसने नहीं कहा वो स्किप, जैसे हमारा यून। और दूसरे जिनके लिए प्यार ही सब कुछ है, मतलब उनका सच्चा प्यार। आज से ये प्यार वाली जंग शुरू हो गई थी। बाद में गर्ल्स रूम में सारा और बाकी लड़कियों को जून से स्विमिंग सीखनी थी, क्योंकि वो भी उसे पसंद करती है। उस हादसे के बाद सबको लग रहा था कि वो प्ले बॉय है, फिर भी वो सभी लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर है। इस रिलेटेड वो तीनों बात कर रहे थे और थोड़ी देर में बात करते करते उनका झगड़ा शुरू हो गया। ये सभी चीजें सामने दूर की बिल्डिंग से जीवन सियोक देख रहे थे। जैसे ही उसने देखा कि सारा स्विमिंग के कपड़ों में है, उसने एकदम से बाइनोकुलर को तोड़ दिया। वो नहीं चाहता कि कोई और भी सारा को देखे, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। इसलिए उन सभी ने डिसाइड किया वो एक लेटर के अंदर जिनसे वो प्यार करते हैं उनका नाम लिखना। इसके बाद उस लड़की के पीछे दूसरा कोई भी नहीं जाएगा। फैंग ने काय का नाम लिखा था, वही उसका सच्चा प्यार है। बाय द वे वो उनकी टीचर थी। सियोक ने लेटर में दो नाम लिखे थे। पहला सारा का। उसे बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि सारा का क्रश वो खुद है, जो सपने में भी नहीं हो सकता। दूसरी लड़की थी जेही। जीयून ने हाना का नाम लिखा। रीजन था बिग ओपाई। यून का तो आपको पता ही है, उसका भी सेम रीजन था। इस वजह से उसने सारा के हाथ से कई बार मार खाया है। हैना हमेशा उसके पास ही रहती, सिर्फ उसे देखने के लिए, भले ही वो कुछ पल के लिए ही क्यों ना हो। ऐसे करते करते 31st की रात आई। उसने जून को प्रपोज करने का डिसाइड किया।
उससे पहले वो उसके पास जाती, उसने सुना वो किसी और को फ़ोन पर आई लव यू कह रहा, बट वो लड़की उससे बात भी नहीं करना चाहती। इस वजह से उस दिन हैना ने अपने पैर पीछे कर लिए। ऐसे ही दिन गुजरे, वक्त गुजरा, सभी लोगों को अपना अपना सच्चा प्यार मिल गया, सिर्फ ये खुद छोड़कर। लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदली, वो था यून। वो पहले भी लड़कियों के पीछे जाता और अब भी। इधर ब्रेकअप की वजह से जियून 8 दिन तक स्विमिंग पूल में तैर रहा था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत स्मेल कर रही थी। अगले दिन भी उसने कुछ ऐसे ही हरकत की। हाना को लगा कहीं उसे मदद की ज़रूरत तो नहीं। वो तुरंत गई उसे बचाने, उल्टा जियून को ही उसे बचाना पड़ा। रात को वो दोनों ड्रिंक्स पर गए। वो उससे पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो किसी को प्यार करने का एहसास कैसा होता है? उसने जियून के आंसू पोंछते हुए कहा, ये फीलिंग्स कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं, बहुत दर्दनाक होती है। मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम प्यार में फेल क्यों है पता है? तुम्हारे प्यार को कोई भी दिशा नहीं थी। जब तुम्हें सच्चा प्यार होगा ना, तब तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुमने कोई नई दुनिया ढूंढ ली। पर इसकी ज़रूरत नहीं, जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ तब तक। उसके हर शब्दों में दिख रहा था कि वो जीवन से कितना प्यार करती है। ये हमें तो समझ में आ गया, लेकिन उसे नहीं। ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो उसे अपने पीठ पर बिठाकर हॉस्टल लेकर जा रहा था। उस वक्त भी हाना को ऐसा लग रहा था जैसे ये पल कभी भी खत्म नहीं हो, पर ऐसा जून के साथ नहीं था। शायद जून के मन में उसके प्रति कुछ और इंटेंशन थी। अगली बार सभी स्टूडेंट्स स्विमिंग पूल के पास थे। हैना भी जून ने दी हुई स्विमिंग सूट पहन कर आई। सभी लोग सिर्फ उसकी तरफ ही देख रहे थे। इस जगह एक बहुत ही फनी हादसा हुआ। पानी में जाते ही उसका स्विमिंग सूट खुल गया था। जीवन ने उसे बचाकर पहली बार उन दोनों ने एक दूसरे के साथ कई सारे बातें की। रात को ड्रंक होने की वजह से हैना गलत रूम में घुस गई। इतना ही नहीं, उसने एक लड़की के ऊपर वोमिटिंग भी कर दी। अब आपको तो पता ही है आगे क्या होगा। उसी वक्त बाकी की लड़कियां उसकी मदद करने आई। उस रात एक बहुत बड़ी जंग हुई इन लड़कियों के बीच। इस वजह से सभी स्टूडेंट्स उन्हें सुपर टॉपर कहने लगे। आज उसका बर्थडे था। सभी लोगों ने एक साथ मिलकर उसे बर्थडे पार्टी दी। फैंग ने मेमोरी के तौर पर उन सब से उनका सपना पूछा। हैना का सपना था एक पिंक टाइटैनिक बनाने का जिसे विंग्स हो, फिर वो उसमें बैठकर हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाए। ऐसे ही उन सभी ने आज रात कई सारे नए यादें बनाई। अभी जून को पिंक से रिलेटेड उसके लिए कुछ करना था। अब सवाल आया, उसने तो कभी पिंक कलर देखा ही नहीं। उसके कलर ब्लाइंडनेस की वजह से सब लोग उसे समझा रहे थे कि पिंक कलर कैसे होता है। फिर भी जिसने आज तक किसी चीज़ को देखा ही नहीं, वो उसके बारे में सोच भी कैसे सकता है? ये सब क्यों? क्योंकि वो हाना को प्रपोज करने वाला है। इसलिए उसने एक अच्छी सी लोकेशन देखी जो प्रपोज करने के लिए बेस्ट हो। उन लोगों ने उस जगह के एक पेड़ को पूरा पिंक कर दिया। अब बाकी था सिर्फ उसे यहाँ पर लाना। उससे पहले यून ने जून के जेब में एक चीज रखी, ये कहते हुए, क्या पता शायद तुम्हें इसकी जरूरत पड़ जाए। हाना आते ही बारिश शुरू हो गई थी। उसके कारण पेड़ के ऊपर का पूरा रंग निकल गया था। उस जगह जून ने एक ऐसी हरकत की जो उसे करनी नहीं चाहिए थी। उसने उसे किस करते करते कुछ बाउंड्रीज को क्रॉस कर दिया था। और उसकी बुरी किस्मत कह लो, यून ने दिया हुआ सामान गलती से जेब से नीचे गिर गया। जून करे भी तो क्या करे, उसके दोस्तों ने उसे ऐसा ही बताया था। उसे नहीं पता था कि प्यार को किसी लड़की के सामने कैसे जाहिर किया जाता है। उन दोनों की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी, स्पेशली हाना की। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसा करेगा। जीवन ने जो हाना के साथ किया था, शायद वो इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। वो एक क्लब में बैठा हुआ था। उसने देखा सारा के साथ एक आदमी जबरदस्ती कर रहा। जीवन ने उस आदमी को मारकर सारा को बचा लिया। सारा उसे समझाती है, तुम बहुत बड़े पागल हो। हाना तुमसे प्यार करती है, लेकिन तुम नहीं। तुम्हारे दिल में अभी भी मिनी है। मिनी मतलब उसकी पहली गर्लफ्रेंड। पता है ना, न्यू ईयर के दिन वो किसी से बात कर रहा था, वो मिनी ही थी। वो लड़की उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। आप ही देखो कैसे सिचुएशन है ये। जो लड़की उसे पसंद करती है, उसने उसके साथ ऐसा किया।
और जो लड़की उसके साथ बात भी नहीं करना चाहती वो उसे अभी भी भूल नहीं पाया। ऐसा कहते कहते सारा उसे किस करना चाहती थी लेकिन उसने मना कर दिया। सारा भी उससे प्यार करती थी। अगले दिन सारा उसे गले लगाते हुए फैंग ने उनकी पिक्चर क्लिक कर ली थी। भले ही वो उसे प्यार करती हो लेकिन उसके मन में उसके प्रति कोई भी फीलिंग्स नहीं है। उस दिन एकदम से न्यूज़ आई, फेमस सिंगर लिसली की 24th फ्लोर से नीचे गिरकर मौत हो गई। ये इंसिडेंट रियल लाइफ में भी हुआ था, आप गूगल कर सकते हो। इसी के बीच यून ने गुस्से में उसे ये फोटो दिखाई और कहा, मुझे पता तुम उसके साथ इंटीमेट हुए, अभी नहीं तो कभी ना कभी वो मेरे ही थी। तुम्हें हाना पसंद थी, फिर भी तुम सारा के पीछे कैसे लग सकते हो? जीवन, तुम्हें ये करते हुए थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? हमने पहले डिसाइड किया था कि कोई भी एक दूसरे के बीच नहीं आएगा। उनकी बातें आगे बढ़ने से पहले झगड़े में बदल गई। ये फोटो हैना ने भी देख ली। देखो कैसे गलतफहमी की वजह से कैसे सब कुछ बदल गया। दो लोग जो बेस्ट फ्रेंड थे आज एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे। हैना की भी फीलिंग्स को काफी चोट पहुंची थी। वो जीवन को देखना भी नहीं चाहती। बाय द वे उस लड़ाई में यून का पैर इंजर्ड हो गया था और उसका हाथ, जैसे मानो उनकी सारी खुशियां चली गई। दूसरी तरफ मीटिंग में उसे निकालने की बात हो रही थी क्योंकि उसने आधे साल तो क्लास अटेंड ही नहीं की। ऊपर से वो सारे सब्जेक्ट में फेल हो गया था। डायरेक्टर उसे सेकंड चांस दे सकते हैं लेकिन वो अभी भी क्लियर नहीं। उसे बहुत पढ़ाई करके उस टेस्ट को पार करना पड़ेगा। आज सभी स्टूडेंट्स की बोर्ड कंपटीशन हुई। जून ने पानी में जाकर हैना के बोर्ड को जीता दिया। अब क्या, जैसे ही ये बात सभी स्टूडेंट को पता चली वो डायरेक्टर के पीछे उन्हें मनाने के लिए लग गए। ये हर वक्त उनके पीछे ही थे, भले वो वॉशरूम में क्यों ना जाए। ये उनको पढ़ाई में सारे स्टूडेंट्स हर तरीके से मदद कर रहे थे ताकि वो बस पास हो जाए। एग्जाम हुआ, उन सभी की मेहनत रंग लाई। जून पास हो गया था। डायरेक्टर चिल्लाते हुए आए कि तुम ये क्या शोर कर रहे हो। जैसे ही उन्हें पता चला ये पास हो गया वो तुरंत बदल गए। उन्होंने कहा, मुझे पता था तुम एक दिन जरूर डिसिप्लिन हो जाओगे, तुमने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा। वाह रे वाह, क्या बात है, ये तो काफी जल्दी पलट गए। वो कहता है, एक्चुअली मैं सभी क्लासमेट्स को थैंक यू कहना चाहता हूँ, उनके बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। असो टीचर्स, शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए। पता नहीं ये 4 साल कैसे गुजरे लेकिन ये मेमोरीज हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। आज उन सब के रास्ते अलग होने वाले हैं। उससे पहले वो सभी ने रात को पार्टी की। इन दोनों के बीच की दूरियां भी खत्म हो चुकी थी। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो कुछ मिनट की होगी लेकिन इनके लिए वो थे पूरे 4 साल। एक लड़की ने हाना से सवाल पूछा, क्या तुम इसके बाद जीवन के साथ जाऊंगी? इसका जवाब उसने कुछ नहीं दिया। उस वक्त जीवन को ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ से उठकर उसके पास जाए और उसे किस करे, लेकिन उसने ये हक खो दिया था। अगले दिन सभी अपने घर के लिए जा रहे थे। उसने हाना का कई देर इंतजार किया लेकिन वो आ नहीं पाई। ऐसा नहीं था, वो वहां पर पहुंची लेकिन तब तक ट्रेन निकल चुकी थी। हैना अभी भी उससे बहुत प्यार करती है, वही उसका पहला प्यार था, लेकिन अब वह जा चुका। धीरे धीरे करते करते 4 साल गुजरे। आप ही सोचो उन दोनों ने एक दूसरे को कितने ही बार मिस किया होगा। उन दोनों को सिर्फ एक ही चीज मिला सकती है, वो है फेथ। एक जगह हाना और वो काफी करीब थे लेकिन वो मिल नहीं पाए। अब आप कहोगे वो कहाँ पर है? ये जो गाना गा रहा है ना, यही जीवन था। वो लोगों के पास जाकर उनके पसंदीदा सॉन्ग गाता, यही उसका मेन काम है। रेस्टोरेंट के अंदर एक लड़की ने उसे फोटो खींचने के लिए कहा। उसमें से एक लड़की हाना भी थी। उसे देखते ही वो अपने आंसू संभाल नहीं पाई और न ही वो खुद। जीवन अकेले में बहुत रोया। उन दोनों की मुलाकात इससे भी पहले डिनर पर हो चुकी है। उस वक्त जीवन ने बातों बातों में उससे कहा, क्या हम फिर से एक नहीं हो सकते? बट अब ऐसा नहीं हो सकता। उसकी शादी हो चुकी है। जब हाना को प्यार की जरूरत थी तब उसे इंटीमेट होना था। अब हाना को फैमिली की जरूरत है लेकिन वो उसे सिर्फ प्यार दे सकता है। वो खुद को बदल पाया, उसे प्यार का मतलब समझा। लेकिन वक्त जाने के बाद अगले दिन सरप्राइजिंगली यून उससे मिलने आया। तब हमें पता चला जीवन के ग्रेजुएशन होने के बाद उसे कई सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ी। उसके डैड के ऊपर कई सारा कर्जा था जो उसे पे करना पड़ेगा।
इसकी वजह से वो पहले भी और अभी भी स्ट्रगल कर रहा। यून ने उसके लिए नूडल्स बनाए थे जो बहुत ही टेस्टी थे। इससे उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन प्लान बनाया, एक होम रेस्टोरेंट बनाने का। यून ने उसे खुद नूडल्स बनाना सिखाए। अपनी दोस्ती की खातिर उसने अपने बाइक तक को बेच दिया, सिर्फ उसकी मदद करने। ऐसे ही धीरे धीरे 1 साल में उसका रेस्टोरेंट पूरे सिटी का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट बना। यून ने उसे एक बहुत ही बड़ी बात बताई कि हैना के हस्बैंड ने उसे डिवोर्स दे दिया। जियोन ने उसके घर पर जाकर देखा, वो अकेली बैठी थी। आगे बढ़ने से पहले उसने हैना के लिए गरम गरम नूडल्स बनाकर उसे खाने के लिए दिए। उसने कहा, हम एक साथ मिलकर सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। वो कहती है, कब, आज, कल या फिर परसों, हम कुछ भी बदल नहीं सकते। तुम यहाँ से चले जाओ। वो अभी भी उन दोनों की पुरानी यादें भूली नहीं थी। उसे लगा वो यहाँ पर फिर से उसके साथ इंटीमेट होने आया, लेकिन ऐसा नहीं था। जियोन ने उसे गले लगाकर शांत किया। बाद में उसे पता चला हाना को ब्रेस्ट कैंसर है। शायद इसी की वजह से उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया था। अगले दिन से वो उसी के साथ रहने आया, ये बहाना देते हुए, तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे टकराया था, शायद उसी की वजह से ये तुम्हें डिसीज हुई। आज से मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा, अगर टाइम पर चेस्ट सर्जरी नहीं हुई तो 50-50 चांसेस है। हर बार की तरह अब वो अकेली नहीं थी, अब जियोन उसके साथ है। रात को उन दोनों ने टेंट में एक साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। वो उसे कहती है, तुम्हारे पीछे के फ्रेम में क्या है आपको पता नहीं होगा, मैं बताता हूँ। ये वही लेटर्स है जिनमें उन लोगों ने अपने अपने प्यार के नाम लिखे थे। उसने अभी भी अपने साथ रखा। अगले दिन उसने हैना को एक बहुत ही प्यारा तोहफा दिया। वो और यून अपने सारे पुराने दोस्तों के पास गए। उन्होंने उन सबको मिलकर एक छोटा सा वीडियो बनाया जिससे हैना की हिम्मत बढ़े। बाद में उसका ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया, लेकिन हैना को बचाने के लिए डॉक्टर्स को उसकी चेस्ट निकालनी पड़ी और उसके बाल भी काफ़ी मात्रा में टूटने लगे। ये किसी भी लड़की के लिए उसका सबसे वर्स्ट नाइटमेयर है। शायद से वो ये संभाल नहीं पा रही थी। अगले दिन हैना यहाँ से जा चुकी थी। उसे कुछ समय अकेले रहना था। उसने लेटर में जून के लिए लिखा, मैं वापस आने के बाद हम दोनों शादी करेंगे, लेकिन अगर मैं वापस नहीं आई तो तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ जाना। क्या आपको लगता है वो सच में उसे भूल पाएगा? वो रोज उसे याद करता था। यहाँ से 1 साल बाद सारा ने सभी लोगों को इनविटेशन भेजी गेट टुगेदर के लिए। वो सभी लोग बहुत बड़े हो चुके थे। सियोक को तो बेटा भी था। यही सीन है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया था, जहाँ पर सारा ने एक छोटी सी बोट लाई। हैना भी उस जगह मौजूद थी। अब बारी थी सारा की स्टोरी सुनने की। यून ने सारा का कई सालों तक इंतजार किया, जब तक सारा का डिवोर्स नहीं हुआ तब तक। सारा ने उससे कहा था, अगर तुम मेरे बेटे को मेरा जितना ही प्यार कर सकते हो तो मैं तुमसे जरूर शादी करूंगी। लेकिन वो पागल भाग गया, इतनी दूर जहाँ से वो कभी भी लौट नहीं सकता। उसने ये क्यों कहा पता है? उस बोट के अंदर यून की अस्थियां थी। वो विलेज में अपनी बाइक सेल करने गया उस वक्त एक हादसा हुआ था। वो बस पब्लिक वॉशरूम यूज करने गया। उस जगह एक छोटी सी सिगरेट के बट की वजह से वहाँ की गैसोलाइन पाइप ब्लास्ट हो गई। और बताओ, वो पागल मरते मरते हंस रहा था। यून को सभी लोगों को खुश देखना था, लेकिन वो ये दिन देख ही नहीं पाया। यून ने खुद से ज्यादा फिक्र जीवन की थी। वो आज जो कुछ भी है सिर्फ यून की वजह से। उसने उसके लिए बहुत कुछ किया है। मरने से पहले यून का बस एक आखिरी सपना था, उन दोनों को एक करवाने का, और उसका सपना पूरा हो गया। जून और हैना एक साथ आ गए। इस कहानी में इतना ही। चलो मैं आपको दिखाता हूँ उन सभी लोगों की फोटोज जिनके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। यह है वो लोग। सो गाइस, आई नो ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। एंडिंग बहुत ही अच्छी थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। सो बाय बाय।